और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या गया, नहीं, मतलब ये कि साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना कि अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आवे, और खास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया गया। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और देश के लिए खोल दिए। अच्छा, तो हर बातों का विरोध होता है, अच्छी बात का भी विरोध होता है, बुरी बात का भी विरोध होता है, उसमें हमें क्या करना है। आप लोगों ने सुन लिया शिक्षा मंत्री जी का बयान, और शिक्षा मंत्री जी का बयान क्या है कि हमारे यहाँ गुणवत्ता टीचर नहीं है। 15 करोड़ के पॉपुलेशन में इन्हें गुणवत्ता टीचर नहीं नज़र आता है, ना साइंस के टीचर नज़र आते हैं, ना आर्ट्स के टीचर नज़र आते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप जिस बिहार की धरती पे पढ़े हो तो आपको कौन पढ़ाया? कोई टीचर ही तो पढ़ाया होंगे। ये जो धरती है विद्यापति जी की धरती है, दिनकर की धरती है, और यहाँ पे ना इनको आर्ट्स के टीचर मिलते हैं ना साइंस के टीचर मिलते हैं। अब समस्या यहाँ पे ये है कि 15 करोड़ में आप इतने सालों से आप कहीं ना कहीं सरकार में हो और आप एक अच्छे टीचर, मान के चलिए अगर टीचर नहीं भी है तो इनकी गलती, ये गलती किसकी है? ये राज्य सरकार की गलती है या भारत सरकार की गलती है? ये बिल्कुल आप समझिए, बिल्कुल लोगों को बरगलाने के चक्कर में है। आप समझिए, इस बात को समझिए कि चाहे वो विपक्ष के नेता हो या सत्ता पक्ष के जो नेता हो, सब कहीं ना कहीं शिक्षकों की भर्ती को कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनाए हुए हैं, और ये मुद्दा जब बना रहेगा उनकी राजनीति चमकती रहेगी। तो जो बिहार सरकार में जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, हम लोगों की तो आशा ये थी कि ये जो प्रोफेसर है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बातें करेंगे और बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो पाँव खींचने का काम हो रहा है। तो बिहार के जो लोग हैं, अन्य राज्यों की मैंने स्थिति तो आपको पहले वाले वीडियो में आप जाइए, आपको पता चल जाएगा कि अन्य राज्यों की जो स्थिति क्या है, अन्य राज्यों की सोच क्या है, कि किस तरह से वो जो बिहार में जो अन्य बिहार के लोगों को किस तरह से वो चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या अपना जो कर्मचारी जो भी हो, चाहे वो 4th ग्रेड के कर्मचारी हो या C ग्रेड के कर्मचारी हो, सारे किसी भी चीज़ में बिहारियों को उतना हक नहीं मिल पाता है, और मिल पाता भी है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा शर्त रखा जाता है जिस शर्त की पूर्ति बिहार के लोग नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस पर जो है सुशील मोदी जो है जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उनका क्या बयान आया है आप समझिए। तो राज्यसभा सांसद भी अभी हैं। सुशील मोदी ने कहा कि स्कूली शिक्षकों से लेकर कॉलेज के सहायक प्राध्यापकों तक की नियुक्ति में अराजकता फैलाकर नीतीश कुमार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था का पूरा बंटाहार कर दिया। देखिए, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों में से मात्र 1200 लोग ने फॉर्म भरा। देखिए, 4 लाख में मात्र 1200 लोगों ने फॉर्म भरा। तो मान के चलिए 4 लाख में मात्र 1200 ही लोगों ने फॉर्म भरा। तो ये कहीं ना कहीं जो नियोजित शिक्षकों का जो है सरकार के प्रति मनसा भी बताया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों का जो है सरकार के प्रति कितना विश्वास है ये भी देखने को मिलता है। यानी सरकार पर किसी भी लोगों का विश्वास नहीं है। वो कब क्या करेगा, कब पलटी मार लेगा, कब संशोधन कर लेगा। अभी जो है आधा दर्जन से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, अब आगे संशोधन बाकी है। यानी आपका 12 जुलाई तक लास्ट डेट है। 12 जुलाई में मुझे लगता है कि 4 से 5 संशोधन और हो सकते हैं। तो बताइए कि फॉर्म भरें या ना भरें। फॉर्म भरें तो फिर दोबारा आपको पैसा लग सकता है। यानी आप 1000 रुपया फॉर्म लगाओगे, फिर 1000 रुपया लगेगा, कैफ़े वाला अलग चार्ज लेगा, कैफ़े वाला थोड़ी छोड़ देगा। आप देखिए, बिना परीक्षा लिए राजकर्मी का उसे दर्जा दे, तो नियोजित शिक्षकों के लिए ये तो मांग। हालांकि ये मैं बता दूं, ये जो हमारे सुशील मोदी जी हैं, जब ये विपक्ष में है तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब ये पक्ष में थे तब पर भी इसी तरह का भाषा, तब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि नियोजित शिक्षकों को क्या देना है नहीं देना है, तब उनके नियोजित शिक्षकों के विरोध में थे। आज पक्ष में हो गए तो सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं, इसलिए आपको किसी भी लोगों पे भरोसा करना ये मिथक हो जाएगा। तो आप देखिए, बताएं कि 12 दिन के अंदर में 9 बार नियमावली में संशोधन किया गया। विज्ञापन प्रकाशित होने के महीने बाद सरकार डोमिसाइल मुद्दे पर सफाई दे रही है। सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार देने के बजाय रामचरितमानस कभी ड्रेस कोड का मुद्दा उठाकर भटकाना चाहती है। मात्र 50,000 आवेदन आए हैं और अंतिम तारीख 12 जुलाई है। यानी अभी तक में 4 लाख में 1200 आवेदन आए, और टोटल की बात करेंगे मात्र 50,000 ही आवेदन आए हैं। अब बताइए 50,000 आवेदन क्यों आए हैं? सबसे बड़ा जो लोगों को
शक है वो ये है कि लोग जो फॉर्म एक फिल नहीं कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि फॉर्म मतलब चूँकि सरकार की जो नीति स्पष्ट तो है नहीं, उनको पता नहीं है कि फॉर्म में क्या एडिट करें, कब एडिट करें। कभी सर्टिफिकेट का मुद्दा आ जाता है, कभी इशू डेट का मुद्दा आ जाता है, कभी रेसिडेंटल का मुद्दा आ जाता है, कभी कास्ट सर्टिफिकेट का मुद्दा आ जाता है, कभी सीटेड जुलाई वाले को सम्मिलित करने का मुद्दा आ जाता है। यानी सरकार के पास मुद्दे भरमार है और एक ही एप्लीकेशन है, एक ही एप्लीकेशन में कितना संशोधन करोगे आप। बच्चे जो भी छात्र हैं वो भ्रमित हो चुके हैं, उन्हें डर लगता है कि मैं फॉर्म भर दूं तो क्या मेरा गलत तो हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, एडिट का ऑप्शन नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं लोग भ्रम में हैं और भ्रम में हैं इस सरकार को लेकर के, और भ्रमित हैं एप्लीकेशन को लेकर के, नोटिफिकेशन को लेकर के। तो मेरा मानना ये है कि अंतिम तिथि 12 जुलाई है, तो जो भी छात्र आप लोग फॉर्म भर दिए हो तो उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फॉर्म नहीं भरे हो उनको थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, क्योंकि वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और एक दो और संशोधन होने की उम्मीद है। और जब ये संशोधन एक दो संशोधन हो जाएगा तब मान के चलिए पक्का आपका ये हो जाएगा। तो आप 4 जुलाई तक वेट कर लीजिए, क्योंकि 4 जुलाई के बाद फिर, क्योंकि आप फिर कहोगे सर मैंने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, इस तरह से। तो मेरा मानना है 4 जुलाई तक वेट कर लीजिए। 4 जुलाई के बाद ही आप फॉर्म भरोगे, क्योंकि अभी जो बीपीएससी स्पष्ट नहीं है कि बीपीएससी में क्या करें नहीं करें। आपने तो बयान तो सुन ही लिया कि उनका तो बयान तो बिल्कुल ये है क्या कि हमें कंपटीशन बढ़ाना है, गुणवत्तापूर्ण टीचर की खोज करना है। अरे भाई, आप मधेपुरा की धरती से आए हो, मधेपुरा के लोगों से तो पूछ लेते हैं। मधेपुरा यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी है, बीएनएमयू है, और उस धरती से आप आए हो, शिक्षक रहे हो, आप उससे भी तो, यहाँ के लोगों से तो पूछ लेते, कुछ लोगों से पूछ लेते कि क्या डोमिसाइल नीति जो है लागू करें या ना करें, पूछ लेते तो आपको सारा चीज़ पता चल जाता। जहाँ की बात है नॉलेज की, यहाँ के लोग IAS IPS बनते हैं और आपको नॉलेज की पड़ी है। आप ही के कंपटीटर में बहुत सारे प्रोफेसर हैं और आपको यहाँ पे टीचर नहीं मिल पाते। तो ये एक गलत बात है कि बिहार की धरती पे नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इतने विश्वविद्यालय हैं, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय हैं, और यहाँ का जो प्राचीन इतिहास भी गौरवशाली इतिहास रहा है, और आपको शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। ये अन्य राज्यों में भी कहीं ना कहीं एक बदनामी का धब्बा लग जाएगा कि हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री ही जब बोलते हैं कि यहाँ के लोगों में वो चीज़ नहीं है, कम्पिटिटिव नहीं है, लोगों में साइंस के टीचर नहीं मिल पाते, तो यूपी वाले तो ऐसे ही बोलेगा, अरे तुम लोग किसी लायक ही नहीं हो। झारखंड वाले बोलेगा तुम लोग कोई लायक ही नहीं हो। तो कहने का मतलब है कि ये जो वातावरण जो बना है, इसको कहीं ना कहीं सफाई दे करके इसको हटाइए, और जो डोमिसाइल की जहाँ तक बात है उस पर अपनी जो प्रतिक्रिया दीजिए और उसको स्पष्ट करने का प्रयास करिए। और एक और संशोधन आप करना है तो कर लीजिए, लेकिन इसके बाद संशोधन मत करिए। काहे कि आम लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हो चुके हैं, जो शिक्षकगण हैं या मतलब जो भी सीटेड जुलाई वाले या सीटेड वाले, वो बहुत ज़्यादा भ्रमित हो चुके हैं। और नियोजित शिक्षकों पर भी अपनी राय स्पष्ट करिए। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए।